यह कहानी है साजिया बानो की, जिसने अपने अस्तित्व और अपने बच्चों के लिए सम्मानजनक जीवन के अधिकार की लड़ाई लड़ी। यह लड़ाई सिर्फ एक पति के खिलाफ नहीं थी, बल्कि यह उस सामाजिक और धार्मिक रूढ़िवादियों के खिलाफ थी जिसने एक महिला के हक को हमेशा दरकिनार किया। यह एक ऐसी जंग थी जिसने 10 साल का सफर तय किया और अंततः देश की न्याय व्यवस्था और मुस्लिम समाज दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कहानी शुरू होती है 1967 में। साजिया और अब्बास का निकाह होता है। अब्बास एक वकील साजिया को बेगम और घर की रानी बनाकर रखता है। उनके शुरुआती दिन चिट्ठियों के प्यार और ऐशो आराम से भरे थे। अब्बास के लिए पुरानी चीजों को ठीक करने से बेहतर नई चीजें लाना था और इसी तरह उसने साजिया की जिंदगी को भी हर सुख सुविधा से भर दिया था। उनका पहला बच्चा हुआ और 1.5 साल की इस खुशहाल जिंदगी में अब्बास ने अपना गार्डन भी कानूनी तौर पर साजिया के नाम कर दिया था, जो बाद में उसके लिए एक पनाहगाह बना। धीरे धीरे अब्बास का ध्यान अपने काम में बढ़ता गया। कॉल कम हुए, घर आना कम हुआ। साजिया ने इसे काम का दबाव समझकर सह लिया और उनका दूसरा बच्चा भी हुआ, पर दूरी बढ़ती गई। एक दिन अब्बास ने साजिया का फोन उठाया, मगर प्यार से नहीं बल्कि धमकी देने के लिए कि अगर उसने दोबारा कॉल किया तो फोन की तार काट देगा। इसके तुरंत बाद वह अपनी संपत्ति के काम का बहाना देकर 3 हफ्तों के लिए पाकिस्तान चला गया, जबकि साजिया उस वक्त गर्भवती थी। 3 महीने बाद वह वापस आया, मगर अकेला नहीं। वह अपने साथ सायरा को लाया, जिससे उसने पाकिस्तान में दूसरी शादी कर ली थी। शुरुआत में अब्बास की मां ने इसे मजबूरी का निकाह बताया। सायरा के पति की मृत्यु हो गई थी और वह रिश्तेदार की बेटी थी। साजिया को समझाया गया कि यह मुस्लिम समाज में आम बात है और उसे समायोजित करना होगा। साजिया ने अपने प्रेम और रिश्ते को बचाने के आखिरी कोशिश में सायरा को घर में जगह दे दी। अब्बास ने वादा किया कि साजिया हमेशा उसकी पहली और मुख्य पत्नी रहेगी और सायरा केवल घर के बाहरी हिस्से में रहेगी और बच्चों की देखभाल करेगी। पर बाजार में सायरा ने साजिया के विश्वास को चकनाचूर कर दिया। उसने बताया कि वह और अब्बास साजिया से शादी से पहले से ही एक दूसरे को चाहते थे। साजिया एक मजबूरी थी और सायरा कोई बोझ नहीं बल्कि अब्बास का सच्चा प्रेम थी। बोझ तो सायरा की नजर में साजिया थी। साजिया ने जब रात को अब्बास से सवाल किया तो उसने जवाब में झगड़ा मिला और अब्बास सायरा के कमरे में चला गया। साजिया समझ गई कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। अब्बास अब साजिया और उसके बच्चों से दूर हो चुका था और सायरा गर्भवती थी। अपनी सालगिरह पर जब साजिया ने अब्बास से सिर्फ एक शाम मांगी तो अब्बास ने उसे मना कर दिया और तमाशा न करने को कहा। घर के कोने में पड़ी साजिया और उसके बच्चे अब्बास के लाए उन खराब कुकरों की तरह हो गए थे जिन्हें वह देखना भी पसंद नहीं करता था। अब सहा नहीं गया। साजिया अपने बच्चों को लेकर अपने पिता के घर चली गई। अब्बास ने अपनी गलती मानने के बजाय हर महीने बच्चों को सिर्फ 400 भेजने का वादा किया, जो उनसे साल भर बाद बंद भी कर दिया। बच्चों की बढ़ती जरूरतों के लिए साजिया को मजबूरन अब्बास के पास 400 मांगने जाना पड़ा, लेकिन अब्बास को अब नए बच्चों की फिक्र थी और उसे साजिया के नेक और वफादार बीवी बनकर चुपचाप रहने और घर न छोड़ने का उपदेश दिया। साजिया के पिता ने काजी से मदद मांगी, मगर काजी ने भी अब्बास की ही पक्ष लिया और कहा कि आदमी गलत नहीं होता, गलत वह बीवी होती है जो घर छोड़कर चली जाती है। अपने पिता के भरोसे और कुरान के ज्ञान के साथ साजिया ने कोर्ट जाने का फैसला किया। वह जानती थी कि समाज और कौम उसके खिलाफ हो जाएगी। 1975 में अलीगढ़ सेक्शन कोर्ट में उसकी याचिका को कोई भी वकील लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि अब्बास एक बड़ा वकील था। जज ने बिना वकील के केस सुनने से मना किया और उसे मुस्लिम कोर्ट के पास जाने को कहा। तभी कोर्ट में खड़ी वकील बेला ने CRPC 125 के तहत यह केस सेक्युलर कोर्ट में लड़ने की जिम्मेदारी ली। यह एक मुस्लिम महिला का सेक्युलर कोर्ट में हक मांगना उस दौर में एक बहुत बड़ी बात थी। जब अब्बास को कोर्ट केस का पता चला तो उसने साजिया को बातचीत के लिए बुलाया, पर समस्या सुलझाने के लिए नहीं बल्कि उसे तलाक देने के लिए। अब्बास ने 3 बार तलाक बोलकर साजिया को यह सजा दी कि उसने कोर्ट जाने की हिम्मत की। उसका मानना था कि तलाक होने के बाद CRPC 125 के तहत पत्नी के तौर पर किया गया केस अपने आप खत्म हो जाएगा। साजिया निराश होकर घर बैठ गई, लेकिन बेला ने उसे समझाया। साजिया ने बताया कि उसके मौलवी पिता ने उसे सिखाया है कि अब्बास का दिया गया 3 तलाक कुरान और शरीयत के मुताबिक वैध नहीं है, क्योंकि तलाक के लिए 3 महीने का समय दिया जाना जरूरी है ताकि परिवार हस्तक्षेप कर सके। बेला ने साजिया को फिर से आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। अलीगढ़ कोर्ट में बेला ने तर्क दिया कि अब्बास का तलाक
तलाक शरीयत के नियमों के खिलाफ है, मगर जज ने कहा कि वह शरीयत नहीं संविधान के अनुसार फैसले देंगे और केस को मुस्लिम बोर्ड के पास भेज दिया। मुस्लिम बोर्ड ने साजिया को कौम की गद्दार घोषित कर दिया क्योंकि उसने काफिरों से मदद मांगी थी। साजिया ने बहादुरी से उन्हें जवाब दिया कि वे खुद कुरान के नियमों को तोड़कर मर्दों का पक्ष ले रहे हैं, जैसे वो खुद अल्लाह हो। काजिया ने उन्हें कोर्ट से निकाल दिया। साजिया फिर अलीगढ़ कोर्ट लौटी। 4 साल तक कोर्ट में सिर्फ इस बात पर बहस होती रही कि तलाक हुआ है या नहीं। 4 सालों तक साजिया 400 रुपए महीना, जो अब्बास के 70,000 की कमाई के आगे कुछ भी नहीं था, पाने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाती रही। अब्बास सिर्फ अपनी अहमियत को संतुष्ट करने के लिए केस लड़ रहा था। 5 साल बाद बेला ने ताहिर बी केस को सुप्रीम कोर्ट के आगे आदेश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि तलाक के बाद भी पति को पत्नी का खर्च देना होगा। इस आधार पर सेक्शन कोर्ट ने अब्बास को साजिया को 22 रुपए महीने देने का आदेश दिया। 5 साल की जंग के बाद साजिया के 3 बच्चों के लिए बस 22 रुपए मिले। फैसले ने साजिया के हक में आने के बावजूद बाहर कौम का गुस्सा फूट पड़ा। साजिया और उसके परिवार को गद्दार कहा गया और उनके घर की दीवारों पर काफिर लिख दिया गया। हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान लोगों की भीड़ साजिया के परिवार को मारने उसके घर के बाहर जमा हो गई। साजिया के पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वही गार्डन जो अब्बास ने कानूनी तौर पर उसके नाम किया था। वह अपने बच्चों को लेकर वहाँ आ गई, जहाँ सायरा ने भी उसकी मदद की। 1982 में साजिया इलाहाबाद हाई कोर्ट गई ताकि 22 रुपए से ज्यादा का गुजारा भत्ता मिल सके। हाई कोर्ट ने अब्बास को 180 रुपए हर महीने देने का आदेश दिया। साजिया इतने में संतुष्ट थी, मगर अब्बास नहीं। अब्बास ने केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का फैसला लिया ताकि हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दे और सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों को भी खारिज करा सके। सुप्रीम कोर्ट में अब्बास ने तर्क दिया कि भारत में मुसलमानों को उनके अपने कौम के फैसलों को मानने की आजादी मिलनी चाहिए और साजिया जैसी महिलाओं को मुस्लिम लॉ बोर्ड को ही फॉलो करना चाहिए। उसने मुसलमानों को बेचारा दिखाया जिनसे अधिकार छीने जा रहे हैं। उनकी दलीली से अधिकांश मुसलमान उनके पक्ष में हो गए और साजिया का हुक्का पानी बंद कर दिया गया। अगली सुनवाई में साजिया ने खुद कोर्ट में बोलना शुरू किया। उसने सवाल किया कि जिस संविधान ने अब्बास मुसलमानों का हक मांग रहा है, उसमें औरतों के हक की भी तो बात हुई होगी। अगर ऐसे ही मुस्लिम बोर्ड फैसले लेता है तो कल को मैं भी उस मुस्लिम औरतों की होंगी जो अपने बच्चों के साथ रोड साइड पर ही रहती है। सुप्रीम कोर्ट से मेरी गुजारिश है कि मुझे हिंदुस्तान की मुस्लिम औरत देखे, न कि सिर्फ मुस्लिम औरत। साजिया के बातों ने कोर्ट को झंझोर कर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साजिया के फेवर में फैसला सुनाया और कुरान की एक आयत का भी जिक्र किया, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि शौहर अपनी तलाकशुदा पत्नी और उनके बच्चों का भी खर्च दिया करेगा। यह फिल्म एक शक्तिशाली संदेश देती है। कुरान और संविधान में कोई भी विरोधाभास नहीं है। कुरान को उन काजियों या मौलवियों के नजरिए से नहीं बल्कि स्वयं पढ़ना चाहिए जो अपने स्वार्थ के लिए नियमों को बदल रहे हैं। हक हर इंसान का बुनियादी अधिकार है और इसके लिए लड़ना, खासकर जब न्याय के रास्ते हो, गद्दारी नहीं बल्कि आत्मसम्मान हो। अगर आपको यह मूवी की स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा ताकि ऐसे ही नई मूवीज के एक्सप्लेनेशन हम आपके सामने लाते रहें।